हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी की क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी होमगार्ड की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं बता दूं सबसे पहले फ्रेंड्स कि इस चैनल पे हर रोज जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सिर्फ वीवीआई है फ्रेंड्स, जो आपके होमगार्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ ऐसा ही प्रश्न इस चैनल पे अपलोड होता है। इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क या फिर कौटिल्य? क्या होगा सही आंसर? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। क्या होगा सही आंसर? पहला नंबर क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता दूं, कनिष्क था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स स्पेसिस से, सिड्रस देवदार, फाइकस या फिर साइकस? किससे? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, क्वेकर्स स्पेसिस, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ए जनरल डायर, बी ऑर्थर विलेजली, सी जनरल हैरिस, डी कर्नल विलेजली? क्या होगा सही आंसर? जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए जनरल डायर, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? फ्रेंड्स, जो राज्यपाल होता है वो शपथ किसके द्वारा उनको दिलाया जाता है? राज्यपाल को शपथ क्या होगा? ए ऑप्शन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी राष्ट्रपति के द्वारा, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षता आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की फ्रेंड्स जो अधिकतम आयु जो है कितना होना चाहिए? 62 वर्ष, 66 वर्ष, 65 वर्ष या 60 वर्ष? अधिकतम आयु कितना होता है बताइए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की? तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ए इब्राहिम लोदी, बी बाबर, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकबर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद या वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम हो जाता है? बताइए ये किसका कहना है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा। से का नियम, ग्रिफिन का नियम, ग्रेसम का नियम या फिर एंजिल का नियम? बताइए किसका कहना है? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, एंजिल का नियम। अगला है बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? बोर्ड किसका संक्षिप्त रूप है? यानी बोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड? 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो 9वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसको है? बताइए ललित कला अकादमी को, संगीत नाटक अकादमी को, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को या फिर साहित्य अकादमी को? 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, संगीत नाटक अकादमी को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां नंबर है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ए ऑप्शन है इब्न बतूता, अबुल फजल, बाबर या फिर बदायूनी? फ्रेंड्स, मैं इस प्रश्न पर सबसे पहले मैं वीवीआई लिख देता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इब्न बतूता, अबुल फजल, बाबर या फिर बदायूनी? क्या होगा सही आंसर? तो 11वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारे देश में वन महोत्सव
दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 1 दिसंबर, 1 जुलाई या 5 अक्टूबर को? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 12वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? क्या होगा सही आंसर? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। क्या होगा सही आंसर? तो 13वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, गुजरात राज्य का। ठीक है, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? क्षेत्र की ऊंचाई, दिशा, सड़क की दूरी, क्षेत्रफल। सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इसका 14वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, क्षेत्रफल। अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? बताइए, रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल या फिर लेनिन? 15वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? तो 15वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल या फिर लेनिन? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, रूजवेल्ट ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वैट किस पर लगाया जाता है? वैट किस पे लगाया जाता है? सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के प्रथम चरण में, उत्पादन के अंतिम चरण में या फिर उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आपको बताना है कि वैट किस पे लगाया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता दूं डी, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पे वैट लगाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? क्या होगा सही आंसर? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 18वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 3 मार्च, 27 फरवरी या 15 अक्टूबर को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान, मुर्गी पालन, पेयजल, डी है मत्स्य पालन? बताइए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो 19वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से है। ठीक है, अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन संस्था में निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहां लागू किया गया था? बताइए, कहां लागू किया गया था? 20वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बिहार, केरल, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? क्या होगा? निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहां लागू किया गया था? बिहार, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश? तो फ्रेंड्स 20वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा? किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो 21वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे? क्या होगा सही आंसर? 22वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स 22वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, जॉन टिनब्रेगन और रग्नार फ्रिश को दिया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? गंगा की डॉल्फिन, जंगली उल्लुक, सफेद पेट वाले बगुले, जिप्स वल्चर? क्या होगा सही आंसर? किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? 23वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, जिप्स वल्चर। आगे चलते हैं हम लोग। जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? काली बेल्ट, 10वां डैन, पीली बेल्ट या 12वां डैन? बताइए, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा बी,
10वां डैन, ठीक है। 25वां, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों ऑप्शन सेम है फ्रेंड्स, ए और बी। सी है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, डी इंटरेस्ट मिनिमम फंक्शन। क्या होगा सही आंसर? 25 नंबर क्वेश्चन का मैं सही आंसर बता दूं, बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सोपारा, एलोरा, वातापी या फिर अजंता? क्या होगा सही आंसर? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 26 का सही आंसर, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, एलोरा। अगला, अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता है? अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? द राइजिंग सन, ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलिसी, सी है हाफ ए लाइफ, डी द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। क्या होगा? अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो 27वां नंबर क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 27वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप प्रश्न था, इसका अगला पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।